बुलेटिन के आगाज पर आपको बताएं, सदर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमे दर्ज होंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कौमी असम्बली का इजलास न बुलाकर सदर फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। सदर इजलास नहीं बुलाएंगे तो स्पीकर आईनी फर्ज निभाएंगे। पीटीआई ने मुझे बावर कराने की कोशिश ही नहीं की, हम नून लीग को वोट ना दें। उन्होंने खुद ही हमसे बात करने से इनकार किया। पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक करके मुखालिफिन के लिए मैदान खुला छोड़ दिया। मरियम नवाज और मुराद अली शाह के वजीर आला बनने में कोई मज़ाहमत ही नहीं की गई। सियासतदानों को एक दायरे में रहना चाहिए। जब सियासतदान अपने दायरे से बाहर निकलते हैं तो सानेहा 9 मई होता है। पीटीआई का मसला अपनी गलती ना मानना है। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे। अलवी साहब शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असेंबली को डिसॉल्व किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज़ कर रहे हैं कि किसी और का हुकूमत बन रहा है। खुद कोशिश नहीं करेंगे तो उनका हुकूमत तो नहीं बनता। इनका इतना एतराज़ ही नहीं है जितना वो सीट्स क्लेम करते हैं। इन्होंने खुद ये फैसला किया कि हमसे बात नहीं करें, तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको हम मौका दें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने तो मरियम नवाज साहिबा को भी अनअपोज्ड चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा दिए हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को वज़ीर आला बन रहा है, उसका मुखालफत भी नहीं की। सियासतदान अपनी ज़ाती अना की वजह से, अपने आपस की लड़ाइयों की वजह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे नहीं आएंगे तो मेरे 3 नस्लें आगे भी ऐसे ही जो तमाशा चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM भी फरीक बन गई। तीनों सियासी जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर समाअत। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की दरख्वास्तें दायर की गयी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर ने कहा कि हम यहाँ अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। हमें नहीं मालूम कि इन जमातों का क्या मसला है। आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो खुलकर बताएं। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कमीशन ने करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर तमाम फरीकैन को सुनेंगे। मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली में एक नशिस्त भी हासिल नहीं कर सकी। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। ऐसी पार्टी जो पार्लिमानी जमात ही नहीं, आजाद अरकान को इकट्ठा करके इसको कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। मेंबर कमिश्नर इकरामुल्लाह ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की दरख्वास्त है कि मखसूस नशिस्तें इनमें तकसीम की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके सुनने का फैसला करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलना मुमकिन ही नहीं। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जाल साजी के जरिए मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहती है। नून लीग के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। आजम नजीर तारड़ का कहना है जो पार्टी असम्बली का हिस्सा ही नहीं उसको मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हो सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन और कानून से मुतसादिम मुतालबा कर रही है। अता तारड़ ने कहा पीटीआई अरकान बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल न कौमी न ही सूबाई असम्बली का हिस्सा है। ये धोखे और फ्रॉड से अब असम्बली में आना चाहते हैं लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता। आप सब ने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो पिटीशन फाइल कर रखी है, जो दरख्वास्त दायर की है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। तहरीक इंसाफ कानून को बाईपास करके, आइन को पामाल करके एक मजमूम कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पार्लियामान के अंदर रिजर्व सीटें हासिल की जाएं। अब इन्होंने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो देखना चाहिए था ना कि पार्लियामान के अंदर किस सियासी जमात की प्रेजेंस है। सदर के इनकार के बाद स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला। जराए कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक नई असम्बली का पहला इजलास जुमेरात सुबह 10 बजे होगा, जिसका नोटिफिकेशन भी जल्द जारी किया जाएगा। आर्टिकल 91 के तहत इलेक्शन के 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है। हुक्काम के मुताबिक सदर इजलास 21वें रोज से
कब्ल बुला सकते हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी थी। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। सदर के फैसले के बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में हंगामी इजलास में कौमी असम्बली इजलास बुलाने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल इस्लामाबाद तलब कर लिया है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास की सदारत पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमंतखब अरकान कौमी असम्बली के एजाज में अशाइया भी देंगे। NA-15 मानसेरा से मुतल्लिक नवाज शरीफ की उज़रदारी दरख्वास्त पर समाअत नवाज शरीफ के वकील ने NA-15 मानसेरा में दोबारा इलेक्शन कराने की दरख्वास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कराची के कौमी असम्बली के 3 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तीनों हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत की है। पंजाब असम्बली का इजलास कल बुलाए जाने का कवी इम्कान है। असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। असम्बली इजलास में पंजाब के कम मुद्दत बजट की मंजूरी मुतवक्की है। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के इजलास पर इजलास पहले सिविल सेक्रेटरीट का दौरा किया। आला सतह इजलास की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और IG पंजाब ने सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने सिविल सेक्रेटरीट के तारीखी और कदीमी हालत में बहाली प्रोजेक्ट को सराहा। सेक्रेटरीट में म्यूजियम का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इन एक्शन सूबे भर में गलियों की मरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। जिला शेखुपुरा और ननकाना के अरकान असम्बली से मुलाकात की। मरियम नवाज ने मुस्तहिक अफराद का डेटा जमा करने से मुतल्लिक इजलास की सदारत भी की। वज़ीर आला पंजाब की सुबह से अब तक की क्या मसरूफियात रही हैं, ये भी हम जानेंगे और ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकास गौरी। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरियम नवाज जो हैं उन्होंने आज सिविल सेक्रेटरीट का दौरा किया, जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी से मुतल्लिक जो है वो रिपोर्ट उनको पेश की गई। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान, चेयरमैन PND और सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो इस मीटिंग में मौजूद थे। मरियम नवाज ने डेंगू और पोलियो से बचाव के हवाले से हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया। उनका कहना था कि सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जो गुज़िश्ता हुकूमत में भी शुरू किए गए थे वो जारी रखे जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने यह भी वाज़ेह किया कि मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना ही करने दूंगी। इसके अलावा मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत जो है वो पंजाब में मुस्तहिक अफराद का डेटा बैंक इकट्ठा करने के हवाले से भी इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर किया गया। इसके अलावा वज़ीर आला मरियम नवाज ने सिविल सेक्रेटरीट को तारीखी और कदीमी हालत में बहाली के प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया और सेक्रेटरीट में म्यूजियम का इफ्तिताह भी किया। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हैं वो सेफ सिटी के दौरे पर कुर्बान लाइन पहुंची हैं, जहां पर IG पंजाब उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए ताहाल कोई नाम सामने ना आया। नून लीग के साथ हुकूमत साजी फार्मूले के तहत बलूचिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला के ओहदे के लिए 4 नाम ज़ेर गौर हैं। ज़ेर गौर नामों में मीर ज़हूर बलेदी, मीर सादिक इमरानी, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी और मीर सरफराज बुगटी के नाम शामिल हैं। ताहम मीर ज़हूर बलेदी और मीर सादिक इमरानी के नाम फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी अली हसन ज़ाहरी को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ कोयटा काजिम मेंगल से जानते हैं। जी काजिम, के बलूचिस्तान के वज़ीर आला का जो मामला है वो अभी तक उसका ऐलान नहीं किया गया, बल्कि इस हवाले से एक सब इंतजार में है कि कब इसका ऐलान होगा। तो होगा बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी से। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से 4 नाम जो है ना ज़ेर गौर थे। अब उनमें से ये कहा जा रहा है कि जो फेवरेट हैं वो मीर ज़हूर बलेदी हैं और सादिक इमरानी हैं। अभी हमारे जो ज़राए हैं मुख्तलिफ नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि आज शाम को आज रात जो है जरदारी का इजलास तवक्के है पीपल्स पार्टी नवाज लीग की क़यादत से, तो उसमें जो है ना इस बारे में हतमी ऐलान किया जाएगा। और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मीर ज़हूर बलेदी या सादिक इमरानी के नामों में से किसी का जो है ना ऐलान आज रात तक मुतवक्के है। और दूसरी जानिब कल जो है ना बलूचिस्तान असेंबली का जो सेशन है वो भी तलब किया गया है
تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ اس نام کو فائنل کیا جائے گا تاکہ کل جو ہے نا اسمبلی کا اجلاس ہو، اس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کے بعد وزیر اعلیٰ کا باقاعدہ انتخاب ہو۔ جی ٹھیک ہے قاسم، بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ ذوالفقار بھٹو صدارتی ریفرنس کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم بینچ سماعت کر رہا ہے۔ عدالتی معاون جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک نے اپنے دلائل دوبارہ شروع کر دیے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے سعید بلوچ سے۔ جی سعید۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت سے متعلق دائر صدارتی ریفرنس پر آج بھی اہم سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ 9 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور اس وقت عدالتی معاون جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک کی جانب سے اپنے جو دلائل ہیں وہ عدالت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ منظور ملک کی جانب سے آج کیس کی سماعت کے دوران دلائل دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ 24 ستمبر 1977 کو پہلی سماعت ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کیس کی، اور اس کی اگلی سماعت پر ہی شواہد طلب کر لیے گئے تھے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے وکیل اس سماعت پر پیش ہوئے، جس پر منظور ملک کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ پہلی سماعت تھی، ابھی پیش نہیں ہوئے تھے، قانونی عمل کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ چیف جسٹس کی جانب سے ایک موقع پر یہ استفسار کیا گیا کہ میں آرڈر شیٹ دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے جیسے کوئی سول کیس تھا۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر کسی کے خلاف فرد جرم کے لیے مواد ناکافی ہو تو کیا ہوگا، جس پر عدالتی معاون منظور ملک نے جواب دیا کہ ایسی صورت میں ملزم بری ہو جائے گا۔ بھٹو کیس میں فرد جرم میں ملزمان پر الگ الگ فرد جرم عائد کی گئی۔ اس اصول کو بھی نظر انداز کیا گیا کہ ملزمان ایک سے زیادہ ہوں تو فرد جرم ایک ہی ہوگی۔ پہلے ہی دن ذہن بنا لیا گیا کہ بس ملزم آ گیا تو ٹرائل ہی کرنا ہے، پہلے ہی دن کہہ دیا گیا کہ شہادتیں طلب کرتے ہیں۔ منظور ملک کا اپنے دلائل میں مزید کہنا تھا کہ سوال یہ بھی اہم ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس کو یہ کیس سننا چاہیے تھا، جب وہ سب کچھ لکھ چکے تھے کہ وہ ناراض ہو گئے تو پھر وہ پارٹی بن چکے تھے۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ آبزرویشن دی گئی کہ ذوالفقار بھٹو پر جو پہلا چارج لگا اس کو دیکھیں، اس چارج میں قتل کی سازش کے عناصر تو ڈال دیتے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ کچھ تو بتائیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ سازش ہوئی یا یہ سازش کہاں تیار کی گئی؟ میں تو بہت حیران ہوں، اس کیس میں تو قتل کی بنیاد سازش کہی گئی ہے۔ کیس کی سماعت ابھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جاری ہے۔ جی کیس کی سماعت ابھی جاری ہے۔ سعید بلوچ عدالتی کارروائی سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیپرا اتھارٹی نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 7 روپے 5 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ ڈیزل اور فرنس آئل پر چلنے والے پاور پلانٹس کی وجہ سے کیا گیا ایف پی اے کا اضافہ مارچ کے بلوں میں صارفین سے لیا جائے گا۔ اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ جنوری کا مہینہ بجلی صارفین پر بھاری ثابت۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے مطابق جنوری میں بارشیں نہ ہونے جبکہ دھند کے باعث پانی، دھوپ اور ہوا سے بجلی پیدا نہ ہو سکی۔ جنوری کے دوران بجلی کی پیداوار کچھ یوں رہی: ڈیزل سے 45، فرنس آئل سے 35، RLNG پاور پلانٹ سے 24 اور درامدی کوئلے سے 21 روپے یونٹ بجلی پیدا ہوئی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے مطابق اس دوران ہوا اور سولر سے بجلی پیدا نہیں کی جا سکی۔ نیپرا اتھارٹی کے مطابق جنوری کے دوران بجلی کی لاگت ریفرنس سے 7 روپے 5 پیسے زائد رہی۔ اتھارٹی کے مطابق حالیہ اضافے کے الیکٹرک صارفین اور 100 یونٹ تک کے لائف لائن صارفین پر لاگو نہیں ہوگا۔ نیپرا اتھارٹی نے جنوری کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی منظوری کے ساتھ ساتھ ڈسکوس کے سربراہان کو اپریل میں طلب کر رکھا ہے۔ پروڈکشن ٹیم، نیو نیوز، اسلام آباد۔ معاشی محاذ سے اچھی خبر ہے، سیاسی بے یقینی ختم ہوتے ہی پاکستان کا ڈالر بانڈ ہیوی ویٹ ہو گیا۔ بینک آف امریکہ نے پاکستان کے ڈالر بانڈ کا درجہ مارکیٹ ویٹ سے بڑھا کر ہیوی ویٹ کر دیا ہے۔ بلومبرگ رپورٹ کے مطابق رپورٹ پاکستان کے ڈالر بانڈ میں عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھی ہے۔ سیاسی بے یقینی ختم ہونے سے پاکستانی ڈالر بانڈ اچھا قرار دیا جانے لگا ہے۔ پاکستان کے ڈالر بانڈ کا ریٹ مارکیٹ کے ریٹ سے زیادہ ہے۔ بلومبرگ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہو سکتی
सकती है। मार्केट की नजरें अलबत्ता काबीना के इंतखाब पर रहेगी। मुल्क भर में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल और बैंक डिपॉजिट में इजाफा। स्टेट बैंक के आदादो शुमार के मुताबिक बैंक डिपॉजिट्स में जनवरी 23 से जनवरी 24 तक 21% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर के दौरान क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी में सालाना बुनियाद पर 24.5% इजाफा देखा गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर में क्रेडिट कार्ड से 108 अरब रुपए से जायद की खरीदारी की गई, जबकि जनवरी के इख्तिताम पर बैंक डिपॉजिट 27,540 अरब रुपए रहे। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, 27 फरवरी का दिन मुल्की तारीख का अहम दिन। ऑपरेशन सॉफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस दिन भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 2 भारतीय तैयारे मार गिराए गए और दुश्मन के पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया। पाक फौज और फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाए। ये दिन दुनिया को आज भी याद है जब हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी। न्यूज़ की टीम लाइन ऑफ कंट्रोल के समानी सेक्टर पहुंची है, जहां पर अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया। इस तारीखी दिन के हवाले से ब्यूरो चीफ न्यूज़ जावेद बलोच की तैयार करदा खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। टी इज फैंटास्टिक सरप्राइज डे को 5 साल मुकम्मल हो गए। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फिजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की हिरासत में अभिनंदन की चाय के साथ वायरल वीडियो में भारतीय पायलट ने पाकिस्तानी चाय की तारीफ की। आलमी मीडिया के मुताबिक 1 कप चाय के लिए भारत को अपने तैयारे की कीमत अदा करनी पड़ी थी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। अहम खबर शामिल करेंगे, दहशतगर्दों के खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर 2 हमले। मर्दान में पुलिस टीम पर अमन दुश्मनों का वार। एसपी एजाज खान शहीद, 3 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ पेशावर गुलबहार के इलाके में पुलिस स्क्वाड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार शहीद, जबकि जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़।